हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन दी हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर हो गया हूं, जिसका टॉपिक है वीडियो का संतुलित आहार, जो कि हमारे एमपीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसका थर्ड पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक टॉपिक है, संतुलित आहार। तो इसमें हम संतुलित आहार के बारे में डिस्कस करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके तत्व क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का आप नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि यदि संतुलित आहार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेंस से बनता है तो वो आप अटेम्प्ट कर सकें उस क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और देखेंगे कि संतुलित आहार के नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर, देखते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी, तो आप इसके थ्रू मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि संतुलित आहार का जो नोट्स है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। तो संतुलित आहार देखते हैं। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हो कि जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। मतलब कि संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें कि विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, कैलोरी और जितने भी कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जितने भी पोषक तत्व हैं शरीर के लिए यूजफुल, वो सभी पोषक तत्व जो है इसमें उपस्थित हों, तो वो आहार जो क्या कहलाता है, वो संतुलित आहार, ठीक है, कहलाता है। ठीक है, इसमें सभी पोषक तत्वों की समान मात्रा मिक्स होती है, तभी वो एक भोजन संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा में प्रावधान हो, ताकि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकता की पूर्ति हो। मतलब कि यदि जो भोजन हम ले रहे हैं संतुलित आहार, तो उसमें अतिरिक्त भी पोषक तत्व कुछ हों, ताकि यदि जब हम किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाते हैं तो वो जो अतिरिक्त पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को, जो हमारे शरीर में एनर्जी को बनाए रखें। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि इसके आगे के पॉइंट्स क्या क्या है। तो तीन मुख्य बातें, संतुलित आहार से रिलेटेड तीन मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। तो संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। मतलब कि संतुलित आहार के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो कि संतुलित आहार में होते हैं। तो पहला क्या है, तो इसमें संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। मतलब अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे किसी में विटामिन होगा तो किसी में प्रोटीन होगा, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में खनिज लवण, ये सभी अलग अलग खाद्य पदार्थ मिक्स होते हैं एक संतुलित आहार में। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला है संतुलित आहार शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो संतुलित आहार जो होता है शरीर में जितने मतलब पोषक तत्व जो जो चाहिए शरीर को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, तो वो सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है कौन, तो एक संतुलित आहार। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है संतुलित आहार अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। मतलब जो एक संतुलित आहार होता है उसमें इतने पोषक तत्व होते हैं कि यदि किसी मतलब कि अपर्याप्त मात्रा में कभी भोजन नहीं मिल पा रहा है ठीक से, या नहीं ले पाए हम, तो उस समय में भी वो पोषक तत्व शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। ठीक है, शरीर के लिए मतलब पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके बाद देखें कि आगे क्या है। तो आगे है संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक उम्र है, एक दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा जलवायु और मौसम है, और चौथा कौन सा है, लिंग है, और फिर अगला कौन सा है, क्रियाशीलता। तो ये संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले ये 5 कारक थे। तो इनसे रिलेटेड आपको 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है, संतुलित आहार कैसा हो। मतलब कि एक जो संतुलित आहार है वो कैसा होना चाहिए, तब वो संतुलित आहार कहलाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। मतलब जो हम संतुलित आहार ले रहे हैं उसमें जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सभी की, तो उनके अनुसार ही पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए किसमें, संतुलित आहार में। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है उसमें सभी पोषक तत्वों को
को स्थान मिलना चाहिए, मतलब जितने भी शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं उन सभी को स्थान मिलना चाहिए किसमें, संतुलित आहार में, ठीक है, ताकि वो शरीर को सुरक्षा प्रदान कर सकें। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, संतुलित आहार ऐसा होना चाहिए कि विशेष पोषक तत्व साथ साथ हों, जैसे प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। मतलब संतुलित आहार एक ऐसा आहार होना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी साथ साथ उपस्थित हो, इनमें से एक की भी कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे शरीर को क्षति पहुंचे, ठीक है ना, कि सभी बराबर मात्रा में होने चाहिए, ना तो किसी कमी होनी चाहिए ना किसी की अधिकता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए। मतलब जो हम संतुलित आहार कह रहे हैं जिसे या ले रहे हैं, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं शरीर के लिए वो समान अनुपात में उस संतुलित आहार में पाए जाने चाहिए, ठीक है ना, कि हर एक का जो समान अनुपात होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ले ली तो कोई चीज़ बहुत कम ले ली, ठीक है ना, तो सभी का मात्रा संतुलित होनी चाहिए और एकदम समान अनुपात में होनी चाहिए। इसके बाद जो है अगला क्या है, तो अगला देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है आहार जो है उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। मतलब जो हम आहार ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे हैं, तो वो उचित मात्रा में मतलब कि जो है ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। मतलब शरीर को एक निश्चित जो मात्रा होती है कि ऊर्जा चाहिए होती है, उसी मात्रा में वो ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, ऐसा हो संतुलित आहार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद क्या है। तो इसके बाद है जो आगे है, शरीर में एकत्रित होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए। मतलब जो शरीर में एकत्रित होने वाले हैं आहार लेने के बाद पोषक तत्व, उनकी मात्रा आहार में अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व भोजन में उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आहार ले रहे हैं आप तो एक पोषक तत्व वाला लें जो अच्छे से अच्छा हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती और ऊर्जा प्रदान हो शरीर को, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अगला है संतुलित आहार में सभी भोज समूहों से भोज पदार्थ शामिल होने चाहिए। मतलब कि जो संतुलित आहार है जिसमें भोज पदार्थ शामिल है, तो उस भोज पदार्थ में सभी भोज पदार्थों से मतलब कुछ ना कुछ भोज पदार्थ शामिल होने चाहिए, जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल और अचार, सलाद, ये सभी चीज़ें मतलब एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए एक संतुलित आहार की थाली में, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, आहार आकर्षक, सुगंधित और स्वादिष्ट एवं रुचिकर होना चाहिए। जो संतुलित आहार है वो एक आकर्षक देखने में होना चाहिए और सुगंधित होना चाहिए, स्वादिष्ट भी होना चाहिए और रुचिकर भी होना चाहिए। मतलब कि जब वो इन सभी गुणों को पूरा करेगा तभी एक व्यक्ति उसे मतलब कि अच्छी तरह से खा सकता है मन लगाकर, जिससे उसके शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है संतुलित आहार के तत्व, ठीक है। तो संतुलित आहार के तत्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो संतुलित आहार के बारे में जानना और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार के महत्व को आप निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। मतलब कि एक स्वस्थ शरीर रखने के लिए संतुलित आहार लेना कितना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं कि मतलब संतुलित आहार लेने पर क्या इसके फायदे होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना। मतलब जो संतुलित आहार होता है वो शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है जो कि शरीर के लिए उपयोगी होता है। और अगला क्या है, शरीर निर्माण एवं बुद्धि हेतु आवश्यक। मतलब शरीर के निर्माण के लिए, जैसे कि प्रोटीन आपने सुना होगा कि शरीर की हड्डियों को तोड़ फोड़ को जो टूट फूट जाती हैं हड्डियां, उन्हें जोड़ने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन ही ऐसे ही शरीर में अलग अलग हर खनिज पदार्थ का अलग अलग जो है अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं और ऊर्जा अलग अलग तरीके से प्रदान करते हैं। तो इसीलिए शरीर के निर्माण एवं बुद्धि हेतु आवश्यक है संतुलित आहार। और अगला क्या है, शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन। मतलब शरीर में होने वाली जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं उनके सुचारू रूप से सही ढंग से कार्य करने के लिए एक संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद अगला क्या है, शरीर की सुरक्षा के लिए
शरीर की सुरक्षा के लिए, मतलब कि जो शरीर है उसकी सुरक्षा के लिए एक संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, और धातु निर्माण के लिए भी आवश्यक है, और फिर अगला शक्ति निर्माण हेतु आवश्यक, मतलब बॉडी में शक्ति बनाए रखने के लिए भी एक संतुलित आहार आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने डिस्कस किया कि एक संतुलित आहार से रिलेटेड जितने भी मतलब कि आप नोट्स कैसे बना सकते हैं मेंस के लिए, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो संतुलित आहार से रिलेटेड तत्व हो गए हैं, संतुलित आहार कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी मुख्य बातें होनी चाहिए, तो उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो इसके थ्रू आप संतुलित आहार से रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जैसे डिस्कस किया संतुलित आहार के बारे में, इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें भी हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप मेरे MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले मेंस एवं प्री के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।